नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में। आरएसएम एसएसपी परीक्षा के लिए 105 WPM से डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। और हाँ, अगर आप इस डिक्टेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ सेकंड शेष। स्टार्ट। युद्ध अस्थिरता, अशांति की निशानी है। युद्धों से कभी किसी देश का भला नहीं हो सकता। युद्धों से सिवाय जान माल की हानि के कुछ और नहीं मिलता। यह बात और है कि पहले जिसके पास शक्ति होती थी, धन संपत्ति वैभव एवं प्रशासन पर भी उसी का अधिकार होता था। कभी धर्म के नाम पर युद्ध हुए तो कभी साम्राज्य के विस्तार के नाम पर। 17वीं शताब्दी के बाद से प्रजातंत्र की अवधारणा के विकास के साथ ही विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त हो सका एवं मानव आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहने की ओर अग्रसर हुआ। इसके बावजूद 20वीं शताब्दी में दुनिया को लगातार 2 विश्व युद्ध झेलने पड़े। दोनों विश्व युद्धों के परिणाम इतने भयंकर निकले कि कहा जाने लगा कि यदि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा तो समूची मनुष्य जाति का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इससे पहले कि ऐसी किसी संभावना को बल मिलता, विश्व शांति के प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोकने एवं विश्व शांति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। चूँकि युद्ध से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं, बावजूद इसके कभी कभी युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। यदि कोई हमारी स्वतंत्रता एवं अधिकारों का हनन करना चाहता है तो उस समय शांति एवं अहिंसा की बात करना व्यर्थ ही नहीं, पाप भी है। ऐसे समय में व्यक्ति को चाहिए कि वह विरोधी के बढ़ रहे हाथ को कुचल दे। किसी के अत्याचार के कारण युद्ध की आवश्यकता पड़ती ही है। इसके अतिरिक्त असमानता की भावना से भी लोग कुंठित होकर विद्रोह का सहारा लेते हैं और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। युद्ध के लिए तैयार रहने को सभी ठहराया जा सकता है, किंतु जहाँ तक संभव हो सके युद्ध से बचने का प्रयास करना चाहिए। युद्ध धर्म की रक्षा एवं अधर्म का नाश करने के लिए होना चाहिए, न कि साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए। जब जब धर्म की हानि होगी एवं अत्याचार बढ़ेगा, तब तब अधर्म व अत्याचार का नाश करने के लिए मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा। ये महान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। भले ही विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न व्यवस्था के कारण युद्ध को सही ठहराया जाए, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि युद्ध किसी भी स्थिति में मानव के लिए हानिकारक ही होता है, लाभप्रद नहीं। प्राय किसी समस्या के समाधान के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए युद्ध का सहारा लिया जाता है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह स्वयं कई समस्याओं को जन्म दे देता है। मानव जीवन का उद्देश्य शांतिपूर्वक जीवन यापन करना होता है, न कि युद्ध में संलग्न रहना। युद्ध से न सिर्फ शांति भंग होती है, बल्कि जीवन मूल्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानव में पशुता एवं देवत्व दोनों गुण विद्यमान हैं। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं।
जीवन मूल्यों का ज्ञान होने के बाद प्राय मनुष्य की पशुता का काफ़ी हद तक अंत हो जाता है एवं वह शांति प्रिय बन जाता है। आदि मानव को जीवन की रक्षा के लिए पशुओं एवं अपने साथियों से संघर्ष करना पड़ता था। मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होता गया वह शांति प्रिय होता गया, किंतु साथ ही भौतिक सुख एवं वर्चस्व की चाह ने उसे युद्ध का सहारा लेने के लिए भी प्रेरित किया। मानव इतिहास के अब तक के हजारों युद्ध इसी के परिणाम कहे जा सकते हैं। युद्ध के कारण क्रूरता को बढ़ावा मिलता है, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए गरीबों का शोषण किया जाता है। इस तरह युद्धों से धन जन की हानि होती है। प्राचीन काल में युद्ध लाठी, भाला, तलवार जैसे हथियारों से लड़ा जाता था, इसलिए युद्ध का उतना घातक परिणाम नहीं होता था जितना आधुनिक काल में हुए युद्ध से हो सकता है था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम की संहारक शक्ति के साथ साथ दुनिया ने रासायनिक हथियारों के घातक प्रभाव को भी देखा। आधुनिक युद्ध के घातक परिणाम इसके कई वर्षों के बाद तक दिखाई पड़ते हैं। युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होती। कुछ लोग युद्ध को वैज्ञानिक प्रगति का कारण मानकर इसका समर्थन करते हैं। सच भी है कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में जितनी तेजी से वैज्ञानिक प्रगति हुई उससे पहले एवं बाद में न हो सकी, किंतु वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर नरसंहार को समर्थन देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। युद्ध काल में वैज्ञानिक प्रगति भले ही संभव हो, किंतु कला एवं संस्कृति के विकास में युद्ध बाधक साबित होता है। मानव सभ्यता के विकास एवं जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए कला संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। शांति काल में किसी भी देश की प्रगति की दर अधिक होती है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत एवं पाकिस्तान के बीच कई युद्धों हो चुके हैं। पाकिस्तान को अमेरिका एवं अन्य देशों से मिल रही सहायता के बावजूद वहां की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा हो। भारत को भी इन युद्धों से धन जन की अपार क्षति हुई है। दोनों देशों के बीच प्राय युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इससे दोनों देशों का विकास अवरुद्ध होता है। दोनों ही विकासशील देश हैं जो धन इन देशों को अपने विकास के लिए खर्च करना चाहिए, उन्हें ये सैन्य खर्च में लगा देते हैं। यदि दोनों देशों के बीच पूर्ण शांति की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो दोनों देशों के विकास की दर में काफ़ी वृद्धि होगी। इसी तरह की स्थिति अन्य देशों में है। इन सभी जगहों पर युद्ध के कारण अशांति का वातावरण रहता है, जिसके कारण वहाँ पर जनजीवन न केवल अस्त व्यस्त हो चुका है बल्कि भावी पीढ़ियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमें भावी पीढ़ियों को शांति की शिक्षा देनी चाहिए, न कि युद्ध की। यदि उनके लिए विश्व में पूर्ण शांति की स्थापना कर सकें तो निश्चित तौर पर यह हम लोगों के द्वारा उनको दिया गया सबसे कीमती उपहार होगा। युद्ध अस्थिरता, अशांति की निशानी है। युद्धों से कभी किसी देश का भला नहीं हो सकता। युद्धों से सिवाय जान माल की हानि के कुछ और नहीं मिलता। यह बात और है कि पहले जिसके पास शक्ति होती थी, धन संपत्ति, वैभव एवं प्रशासन पर भी उसी का अधिकार होता था। कभी धर्म के नाम पर युद्ध हुए तो कभी साम्राज्य के
विस्तार के नाम पर।